जो क्रोध है वो दुरुक्ति, गाली देना, कटु वचन कहना, चुभने वाले वचन कहना, ये तो क्रोध का लक्षण है। जब क्रोध प्रकट होगा तो गंदे वचन बोलेगा, कड़ुए वचन बोलेगा, ऐसे भद्दे वचन बोलेगा जिससे हृदय छलनी हो जाए। यही हमें संभालना है कि जब ऐसा क्रोध आवे तो दांती पीस ले, बोलना ही नहीं है। पर उस समय विवेक काम करे तब ना, उस समय तो और खखार के बोलेगा कि पूरा मोहल्ला सुने, नहीं सुनेगा। जब ऐसे नाम कीर्तन करवा तो राधा राधा, और जब लड़ाई होगी तो एक आदमी पूरा मोहल्ले को अलग परेशान कर देगा। तो क्रोध का लक्षण ही है उच्च स्वर में बोलना, कड़वे शब्द बोलना, गाली बोलना, अभद्र शब्द बोलना। तो हमें लगता है ऐसे समय में मौन का सहारा ले और नाम जब करने लगे तो क्रोध से बच जाएगा। नहीं, क्रोध का काम ही है। अब चूंकि आपका पवित्र हृदय, इसलिए बाद में ग्लानि होती है। नहीं तो प्रायः लोगों को गाली देने के बाद ग्लानि थोड़ी होती है। वो तो समझते हैं कि देखा ना, 4 बातें कही, मैंने 10 बात कह के आए, तो उसको गर्व होता है। ये तो भक्त हृदय आपका, इसलिए ग्लानि होती है। तो वो ग्लानि भी ना हो, इसलिए मौन का आश्रय। क्रोध को मौन से, मौन और विचारपूर्वक, मुझे कुछ नहीं बोलना है, इस समय हट जाना है, हट जाना चाहिए। एक संत के पास एक भगत गए, मुझे बहुत गुस्सा आता, गुस्से में गाली देते हैं। एक बोतल में पानी मंगवाया, बोले दवा है, जब गुस्सा आना मुंह में भर लेना, और जब तक गुस्सा खत्म न हो जाए तब तक थूकला लें। तो सोचे गुरुजी की दी हुई दवा है, पानी मुंह में, जो गुस्सा आने, अब गुस्सा तो आ रही है, पानी मुंह में भला, थूकला तब जब गुस्सा खत्म हो जाए। गाली नहीं हुई, क्रोध का काम ले, और कुछ नहीं, वो पानी। तो ऐसे मौन ले ले, या भाई तुम भी एक बोतल में पानी रख लो कि ये दवा मिली है, और जब गुस्सा आवे तो मुंह में भर ले। मौन, चुपचाप मौन रहे, बोलेला हट जाए, उस समय तो है। जितेंद्र व्यास जी, करौली, राजस्थान। गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या भजन और तप एक ही हैं या दोनों से भगवत प्राप्ति का अलग अलग मार्ग? तप शब्द अलग है और भजन शब्द अलग है। भजन धातु सेवायाम, समाज की सेवा, ठाकुर की सेवा, गुरु की सेवा, ये भजन के अंतर्गत आता है। सुमिरन का मतलब होता है नाम जप करना, भगवान के नाम का सुमिरन करना। और तप का मतलब होता है मान अपमान, दुख सुख, लाभ हानि, हम जो परमार्थ में चल रहे हैं उसमें जो हमारे अंदर काम क्रोध लोभ, इनको सहना, इनसे किसी भी तरह से हम विचलित ना हो, अंदर उनको सहते हुए चले जा रहे हैं, उसे तप कहते हैं। ताप को सहना। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास्तास तितिक्षस्व भारत। तितिक्ष माने सहनशील, जो सह जाता है वही तपस्वी कहा जाता है। उसी तप से पाप का नाश होता है और भगवत प्राप्ति होती है। दोनों भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ हैं। यदि भगवत प्राप्ति के लिए आए हुए निंदा, अपमान, तिरस्कार, काम क्रोध को सह जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाए। या दूसरों की सेवा करे, नाम जप करे, भगवत लीला चरित्र गायन करे, भगवत लीला सुने, इससे भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कई साधन है पर उसमें भगवत भाव प्रधान है। तपस्या का मतलब समझ गए? कोई उघार घूमना, जल में खड़े होना, ये बाहरी तपस्या का। आंतरिक तपस्या का लक्षण है काम क्रोधादि विकारों के वेग को सह जाना, विकल ना होना, अपमान होने पर, निंदा होने पर विक्षोभ, अंदर क्षोभित ना होना, ऐसे भाव में रहना, उसे तप कहते हैं। आप समझ पा रहे हो? भजन कहते सेवा को, समाज की सेवा, भगवान की सेवा, माता पिता की सेवा। और सुमिरन कहते, तभी गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। सुमिरन अलग चीज है, भजन अलग। सुमिरन है नाम सुमिरन, भगवान की लीला चरित्रों का सुमिरन। भज धातु सेवायाम, ठाकुर सेवा, गुरु सेवा, समाज सेवा, माता पिता की भगवत भाव से सेवा, ये भजन कहलाता है। समझ पा रहे? यक्षम गुलाटी जी, रोहतक से। श्री हरिवंश महाराज जी, मुझे ऐसा क्या करना होगा कि लालजू और लाडलीजू अपनी कठपुतली बना लें हमें, जिस प्रकार उनके? हाँ बच्चा, ये तो बहुत बड़ी बात है कि हम प्रभु के हाथ के खिलौने बन जाएं। अभी तो माया के हाथ के खिलौने हैं। अब प्रभु से प्रार्थना करें और नाम जप करें कि मेरा अहंकार प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाए। सारा का सारा खेल अहंकार का है। ये जो देहाभिमान है, ये नचनी नाच नचाए है, ये खत्म हो जाए तो सब बन जाए। ये देहाभिमान अज्ञान का मूल है। संसत मूल शूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना, ताते करें कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। यदि भगवान की शरण में हो जाए और अहंकार भगवान के चरणों में समर्पित हो जाए तो आपको अनुभव होगा
कि श्री भगवान या प्रियालाल हमें यंत्र की तरह सेवा करा रहे हैं। मैं करता नहीं हूँ, प्रियालाल करा रहे हैं। श्री जी की इच्छा से वृंदावन वास, श्री जी की इच्छा से परिक्रमा, श्री जी की इच्छा से नाम जप, श्री जी की इच्छा से राष्ट्र सेवा, सब बातें उसे भगवत इच्छा दिखाई देती है, जिसका अहंकार प्रभु में समर्पित हो जाता है। तो नाम जप करो, प्रार्थना करते रहो कि तनुवांग मनोभिरमलई सोहम तो विवाश्रिता, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरे प्राण, मेरा अहंकार, हे नाथ, सब आपके चरणों में समर्पित हो जाए। ठीक है बच्चा? बहुत अच्छे बच्चे हो। इस अवस्था में आप प्रियालाल के यंत्र बनना चाहते हो, विशेष कृपा पात्र हो। बस गंदे बच्चों का संग मत करना, गंदी बातें मत देखना मोबाइल में, गंदे विचारों को टिकने मत देना, नाम जप करना, अच्छे महात्मा बन जाओगे। घर गृहस्थी में रहते हुए महात्मा का मतलब होता है उदार विचार, निरंतर भगवत चिंतन। पैंट शर्ट में महात्मा होते हैं। और अगर भजन ना हो, सत्य विषय ना हो, तो बच्चा भेष रखने में कोई देर थोड़ी। राक्षस भी भेष रख सकता है। देखो काल नेमी ने भेष रखा था ना हनुमान जी को ठगने के लिए, साधु वेश रखा था ना। तो कोई वेश की प्रधानता है लक्षणों से। अगर लक्षण नहीं तो वेश का कोई महत्व नहीं, और लक्षण है तो देखो विभीषण जी से भगवान कह रहे, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन निहोरे। तुम्हारे जैसे संतों के लिए मैं अवतार धारण करता हूं। तो विभीषण जी तो राजमंत्री पोशाक धारण किए हुए रावण के पास से आ रहे हैं, कोई साधु वेश तो नहीं धारण किए, पर साधु हैं। ये भगवान शंकर भी बोले जब लात मारी रावण ने, और विभीषण जी हाथ जोड़ के कह रहे, तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा। तो कैलाशपति बोल पड़े, उमा संत कै इहै बड़ाई, मंद करत जो करे भर। ये संत है विभीषण। रावण लात मार रहा है और उसका मंगल मना रहा है, और भगवान भी कह रहे तुम सारिखे संत। तो संत का मतलब होता है हृदय की निर्मलता, भागवतिक सद्गुणों का भंडार, और वो उसी के हृदय में आता है जो भगवान का चिंतन करता है। नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना करो। बहुत अच्छे बच्चे हो, बस गंदे मित्रों का संग मत करना। आजकल कुसंग बहुत बढ़ गया है, जहाँ खान पान सब चरित्र ही दूषित हो रहे हैं, इसलिए बढ़िया बात नहीं बन रही। ठीक है बच्चा जी।